बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। कप्तान ने एक बाल पर 3 विकेटें उड़ा दी। लाहौर में बड़ा मैच, तहरीक अदम एतमाद ठुस हो गई। अगले 24 घंटों में क्या बड़ी खबर, 31 मार्च से पहले क्या होने वाला है, तमाम तरीन अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जनाब, मामला कुछ यूं है कि पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं और आपको बताते हैं कि इसी प्लेटफॉर्म पर गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से मैं ये बात आपको बता रहा था कि इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की जमातें एक बड़ा मैच मार्च में खेलने का उन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है और 31 मार्च से पहले, अगले रमजान की आमद से पहले, वो सियासी माहौल को गर्म करके कोई ना कोई तब्दीली लाना चाहती हैं या कोई ना कोई गैर आईनी और गैर कानूनी तरीका इख्तियार करके इमरान खान को घर भिजवाना चाहते हैं। आप ये बात जो है वो चेक कर सकते हैं। जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि हम ये बात पिछले 6 माह से कर रहे हैं और हम अभी से आपको ये बता रहे हैं कि सितंबर में भी इमरान खान के खिलाफ एक घनौने मंसूबे का प्लान जो है वो बनाया गया है। लेकिन सरदस वापस आते हैं और आज के मामलात पर बात करते हैं कि किस तरह इमरान खान ने एक बाल पर 3 विकेटें उड़ाई हैं और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब अपोजिशन की जमातें पीडीएम, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी इस सियासी हफ्ते को अहम तरीन बड़ा और सियासी हफ्ता करार दे रहे थे, जिसका आगाज इस सोमवार से हुआ और कहा यह जा रहा था कि इसी हफ्ते में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अहम तरीन फैसला किया जाएगा, असम्बली इजलास बुलाने के हवाले से रिक्वेजिशन दी जाएगी और यह फैसला किया जाएगा कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं, पंजाब में उस्मान बुजदार के खिलाफ ला रहे हैं या फिर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ ला रहे हैं। लेकिन इस ऐसे मौके पर कि जब इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च दाखिल होने के लिए तैयार है, गुजर खान से वो निकल पड़े हैं। इस वक्त तक इतलात के मुताबिक रवात में वो रात को कयाम करेंगे और रवात जो कि इस्लामाबाद ही का देही इलाका है, वहां से ये इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होंगे और बिलावल ने यह ऐलान किया है कि वो डी चौक पहुंचेंगे और इंतजामिया से उन्होंने राब्ता किया है कि उनका कंटेनर वहां पर पहुंचाया जाए। अब इस कंटेनर सियासत के ऊपर भी बात करते हैं कि इमरान खान ने इन तीनों बड़ी सियासी जमातों को कहां ला खड़ा किया एक ऐसे मौके पर कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी आज बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज के ख्वाहिशमंद थे। अपोजिशन की जमातें अपने इजलास के हवाले से मीडिया कवरेज चाहती थी, लेकिन आज पूरा दिन इस्लामाबाद तो डिस्कस हुआ ही नहीं। आज पूरा दिन लाहौर छाया रहा और लाहौर में जहांगीर खान तरीन के हवाले से खबरें सामने आई कि कि उनके ग्रुप के अंदर अलीम खान शामिल हो गए। अलीम खान के हवाले से खबरें आई और फिर मीडिया ने एक पूरी अपनी दुकान आगे बढ़ाने और चलाने की कोशिश की कि अलीम खान जहांगीर खान तरीन ग्रुप के अंदर शामिल हो गए हैं। लेकिन जब शाम ढली और बारी बारी वो तमाम लोग जिन्होंने उन इजलासों के आज के इजलास में शिरकत की थी, वो जब मीडिया से गुफ्तगू करने आए, चाहे वो अख्तर मलिक हों, चाहे वो शमशाम बुखारी हों, जिनके मुतालिक इतलात थी कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, उन्होंने टीवी चैनल्स पर आकर जो है वो एक जबरदस्त और दबंग ऐलान किया कि वो इमरान खान के खिलाड़ी हैं और पार्टी में इख्तलाफात होते रहते हैं और जहांगीर खान तरीन और अलीम खान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, कोई भी अलहदा ग्रुप जो है वो नहीं है और वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो फिर मीडिया अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसी दौरान एक काम और हुआ, इमरान इस्माइल जहांगीर खान तरीन से मुलाकात के लिए पहुंचे और उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अलीम खान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएं तो उसका फायदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को होगा। दोस्तों, ये मामला आखिर क्या है? ये मामला जो है वो आपके सामने रखते हैं, आपको एदाद शुमार और साइंटिफिक तरीके से ये बात जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं और फिर आपको ये बताते हैं कि जिस कप्तान के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि आखिर कप्तान को सियासत नहीं आती, उस कप्तान ने पाकिस्तान की नाम नहाद तीनों बड़ी जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उनके साथ क्या किया है। लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि जनाब, ऐसे मौके के ऊपर कि जब इस्लामाबाद की जानिब सबकी ख्वाहिश थी कि मीडिया हमारी तरफ हो, कैमरा हमारी तरफ हो, कलम हमारी तरफ हो, तो फिर लाहौर क्यों डिस्कस हो रहा है, इसकी वजूहात भी आपके सामने रखते हैं। तो जनाब,
मामला कुछ यूं है कि पहली बात तो यह है कि चाहे वो जहांगीर खान तरीन हो, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे वो कोई और साहब हो, परवेज खटक हो, इमरान खान कप्तान है और इमरान खान का हर एक खिलाड़ी इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हर बाल पर उसी की हिदायत के मुताबिक रन बना रहा है और हर बाल पर उसी की हिदायत के मुताबिक विकेट भी ले रहा है। लेकिन रोजाना बेचारा जो मीडिया है उसके हवाले इमरान खान की जानिब से खुद एक इशू उसके हवाले किया जाता है और फिर बड़े एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफी जो है वो डुगडुगी बजाना शुरू कर देते हैं और रात तक आकर उनकी डुगडुगी जब खत्म होती है तो पता चलता है कि वो तो खामखा का एक नाच रहे थे। पहली बात तो जनाब यह है कि गुज़श्ता 3 वर्षों में सियासी मैदान के ऊपर पहली पोजीशन इमरान खान की रही, 3.5 वर्षों में पहली पोजीशन इमरान खान की रही। दूसरे नंबर पर इमरान खान के खिलाड़ियों यानी कप्तान के खिलाड़ियों की रही, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, परवेज खटक हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट ना हासिल कर सकने वाले आज़ाद उम्मीदवार हों। जबकि तीसरी पोजीशन के लिए नवाज लीग, जरदारी और इसके साथ साथ मौलाना साहब के दरमियान मुकाबला जो है वो चलता रहा। लेकिन पहली बात समझने के लिए ये दूसरी बात ज्यादा समझना जरूरी है कि जो ये कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, जान लीजिए, नोट कर लीजिए अपने पास। मैं बारहा इस प्लेटफॉर्म पर कह चुका, दोबारा कह रहा हूं कि पंजाब में जब भी तब्दीली होगी इमरान खान की मर्जी और मनसूबा बंदी के तहत होगी। और मैं कब से ये बात आपके गोश गुजार कर रहा हूं कि इमरान खान के पास उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का ऑप्शन मौजूद है। और इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको यह बता चुका हूं कि फरवरी और अगस्त 2022 के दरमियान इमरान खान ये अपना ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जहांगीर खान तरीन और अलीम खान इमरान इस्माइल के बकौल उनसे मुलाकात करने के बाद आज भी इमरान खान के साथ हैं और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं जहांगीर खान तरीन और इमरान खान के, और ये तहफ़्फ़ुज़ात उनके इमरान खान पर नहीं हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात उनके पंजाब हुकूमत पर हैं, ज़िला पंजाब उस्मान बुज़दार पर हैं। और ये तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इमरान खान तक पहुंचाएंगे इमरान इस्माइल। और इमरान इस्माइल का ये भी कहना है कि इमरान खान इन तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनन मानेंगे क्योंकि ये तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ायदे में हैं। अब उन्होंने ये कहा कि इमरान खान अलीम खान की सिफारिशात कबूल करने वाले हैं, तो क्या इससे यह समझ लिया जाए कि इमरान इस्माइल जो है वो भी जहांगीर तरीन ग्रुप या अलीम खान ग्रुप में शामिल हो गए हैं? जनाब वो ये कह रहे हैं कि इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। इस मामले को समझिए कि यह सारा मामला कहां से और कैसे चल रहा है, क्योंकि जब इमरान इस्माइल, जिनको इमरान खान ने नुमाइंदा बनाकर अलीम खान के पास भेजा, वो जब ये बात कर रहे हैं कि अलीम खान के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, जायज़ हैं, इमरान खान उनको मानेंगे और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब जो है वो मकसद हाल होगा, तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा? मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बता चुका कि पहले यह खबर आई कि चौधरी निसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं और उन्होंने दावा किया है उनके साथ 20 MPA है। उसके बाद जब अपोजिशन मुतहरक हुई और उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को आगे किया और चौधरी परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार बनकर सामने आए और उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान वजारत आला उनके हवाले करें, तो उन्होंने ये खबरें आगे को फैलाई कि उनके पास 30 MPA हैं। लेकिन इसी दौरान अलीम खान ग्रुप ने 40 MPA शो करके ये साबित कर दिया कि बड़ी तादाद में तो MPA उनके साथ हैं। फिर इसका क्या मतलब हुआ? ये हैं जनाब एक बॉल पर 3 विकेटें और एक तीर से 3 शिकार। इमरान खान की सियासत को समझना अपोजिशन के लिए इंतहाई मुश्किल। मैं बारहा ये बात कर चुका कि जब पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार की तब्दीली अमल में आएगी, उस्मान बुज़दार को इमरान खान ने इसी वक्त के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब लगाया था क्योंकि यही पाकिस्तान की सियासत है। यकीनन उन्होंने डिलीवर भी किया, लेकिन उनका इंप्रेशन कुछ इस किस्म का था मीडिया के अंदर भी कि बाकी जगह के अंदर भी कि शायद जो है वो जनाब उस तरह से फ्रंट फुट पर अपोजिशन जमातों के हवाले से या पंजाब की रवायती सियासत के हवाले से काम नहीं कर सके। और बल्दियाती इंतखाबात के अंदर अब कई लोगों का ख्याल है कि हमें ऐसे लोग आगे लाने चाहिए जो कि बल्दियाती इंतखाबात में धौंस को समझते हों, धड़े की सियासत को समझते हों, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जैसी रवायती सियासी जमातों का मुकाबला करना जानते हों। तो उसके लिए अब अलीम खान की सूरत पार्टी के अंदर यह तासुर उभारा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार इस काम के लिए मौजू नहीं है। आप यहां से समझ लीजिए, सैयद नासिर शाह पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं, वो क्या फरमाते हैं? उन्होंने कहा जनाब कि मरकज में अदम एतमाद का दबाव खत्म करने के लिए बुज़दार से फौरी इस्तीफा लिया जाएगा और फिर 10-15 दिन नवाज लीग
اور پھر جو ہے ان کا کہنا ہے 10-15 دن جو ہے وہ پرویز الائی اور ترین کو وزارت اعلیٰ کا لارا لپا جو ہے وہ دیا جائے گا، اور اس دوران اپوزیشن کو پنجاب میں مصروف رکھا جائے گا تاکہ مرکز میں بچنے کا راستہ نکالا جائے۔ لیکن اس ناصر صاحب، آپ کو یہ بات بڑی دیر سمجھ میں آئی، بڑی دیر سے آپ پاکستان کی سب سے پرانی سیاسی جماعت کہلاتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان نے کیوں بنایا تھا، تاکہ آخری 1.5 برس میں اس فیصلے کے ناقدین کو کچھ دیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی خوش کیا جا سکے۔ اب اس کی تفصیلات آگے بھی کسی ویڈیو میں چل کر آپ کو بتائیں گے کہ ان سے کیا مراد ہے، لیکن جناب بہرحال معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی 3 بڑی اپوزیشن سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی کا دعویٰ تھا وہ جمہوری پارٹی ہے، کنٹینر کا مذاق اڑایا کرتی تھی، آج وہ خود پوری کی پوری کنٹینر پر ہے۔ نواز لیگ علیم خان اور جہانگیر ترین کا مذاق اڑایا کرتی تھی، انہیں عمران خان کی ATM قرار دیتی تھی، آج وہ ان دونوں کے در پر ہے۔ اور مولانا خود کو آئین اور قانون کا سب سے بڑا ماہر سمجھتے تھے، لیکن آج انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے، اور اس سے پہلے وہ سینٹ الیکشن میں بھی انہیں نہیں پتہ چل سکا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ استعفے دیں تو سینٹ الیکشن نہیں ہوں گے، اور اب انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد کیا ہوگا، کس کے خلاف پہلے تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ وہ کون ہے جس نے پاکستان کی ان تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جو کہ روایتی سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی اس وقت کہلاتی ہیں، ان کو چاروں شانے چت کر دیا ہے؟ اس کا نام ہے عمران خان، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ہمیشہ سے بات کہتا ہوں اور آپ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب انسان کی نیت صاف ہو تو منزل آسان ہوتی ہے، خدا اللہ پاک قدرت اس کی مدد کرتی ہے۔ عمران خان کے ساتھ ہماری، آپ سب کی اور پاکستان کے مستقبل کو، پاکستان کی نسلوں کے مستقبل کو روشن دیکھنے والوں کی دعائیں ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ اس پلیٹ فارم پر آپ کو جو خبریں ملتی ہیں وہ ہوتی تو مختلف ہیں، لیکن الحمدللہ بالآخر سچ ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ نے کے بعد